स्टूडेंट्स, आज हम बाकी के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। तो सबसे पहले है 3.7। 3.7 की स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास। एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको गिवन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ट्रैवलिंग एट, ये ट्रैवल कर रहा है यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम v1 से शो करेंगे। ये है 2.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड। अंडर गोज अ हेड ऑन कोलिजन विद अ हाइड्रोजन एटम। ये जाके हाइड्रोजन के एटम के साथ टकराया, इसको हम 2 से शो करेंगे। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दोनों चीज़ों को हमने 1 से शो किया है और जो हाइड्रोजन है उसको 2 से शो कर रहे हैं। तो इसका मैस होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट, जो कि इनिशियली रेस्ट की हालत में था, यानी कि इसकी वेलोसिटी होगी 0। अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक एंड द मोशन टू बी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। आपने टकराने के बाद हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी निकालनी है जो कि पहले 0 थी। अब इसमें देखें ज़रा, आपको m1 v1 m2 v2 चारों चीज़ों गिवन है और v2 डैश आपने निकालना है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन वाले केस में v1 डैश और v2 डैश इन दोनों के फार्मूलाज निकाले थे। तो हम v2 डैश का फार्मूला जो है वो वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। अब इसमें देखें कि v2 तो चूँकि 0 है तो ये वाली साइड इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो v2 डैश निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला बचेगा 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1। हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। 2 m1 की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31। v1 की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय m1 अगेन आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 और प्लस m2 है 1.67 इंटू 10⁻27। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन के एटम की वेलोसिटी जो है ये आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁻4 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपने हाइड्रोजन के एटम की वेलोसिटी टकराने के बाद जो है वो कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट है जी हमारे पास 3.8। अ ट्रक वेइंग 2500 किलोग्राम। एक ट्रक है जिसका मैस आपको गिवन है 2500 किलोग्राम्स, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। और ये ट्रक जो है ये 21 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार, ये जाके एक कार से टकराया जिसका मैस है 1000 किलोग्राम और कार जो है ये स्टेशनरी थी, मतलब रेस्ट की हालत में थी, उसकी वेलोसिटी होगी 0। द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट। दोनों जो हैं वो टकराने के बाद उन्होंने मूव किया। कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटीज़। कॉमन वेलोसिटीज़ का मतलब है कि टकराने के बाद ट्रक की और कार की वेलोसिटी जो है वो दोनों सेम होंगी और वो आपने फाइंड करनी है। अगर टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम है तो हम दोनों को v1 डैश और v2 डैश से शो करके एक दूसरे के बराबर पुट कर सकते हैं और ये दोनों किसके बराबर होंगी, v के। तो हम यहाँ पे जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब इसमें देखिए v1 डैश और v2 डैश दोनों चूँकि सेम है तो हम दोनों की जगह पे v पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा m1 v1 प्लस फर्दर v2 चूँकि 0 है तो ये वाला हिस्सा इसमें 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा m1 v प्लस m2 v।
यह आ जाएगा m1v1 इज इक्वल्स टू v, इसमें से कॉमन आ गया, बाकी आ गया m1 प्लस m2, और v जो है वो किसके बराबर आएगा, m1v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। m1 की वैल्यू है 2500 मल्टीप्लाइड बाय v1 है 21 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू है 2500 प्लस m2 की है 1000। तो अगर आप इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी निकालना चाहें तो वो निकल आएगी 15 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि v1 डैश और v2 डैश इन दोनों के बराबर होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 3.9, टू ब्लॉक्स ऑफ मास इज 2 किलोग्राम एंड 0.5। दो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, एक बड़े वाला ब्लॉक है उसको हम कैपिटल एम से शो कर देते हैं, एक छोटे वाला ब्लॉक है उसको हम स्मॉल एम से। बड़े वाले का मास है 2 किलोग्राम और छोटे वाले का है 0.5। आर अटैच टू द टू एंड्स ऑफ अ कंप्रेस स्प्रिंग, इन दोनों को हमने कंप्रेस स्प्रिंग के साथ जोड़ा हुआ है। लेट्स से ये कैपिटल एम है और ये हमने स्प्रिंग के दूसरे सिरे पे स्मॉल एम को रखा हुआ है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, इसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी है, 10 जूल्स के बराबर। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक इफ द स्प्रिंग डिलीवर्स दिस एनर्जी टू द ब्लॉक व्हेन रिलीज्ड। आपने इन ब्लॉक्स की वेलोसिटीज को फाइंड करना है। लेट्स से एक को हम कैपिटल वी से शो कर देते हैं और दूसरे को शो कर देते हैं स्मॉल वी के साथ। अब इसमें देखें हम सबसे पहले जो है वो इन वेलोसिटीज को निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, जो कि क्या होगा हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमें ये बताता है कि एम वी प्लस स्मॉल वी इज इक्वल टू 0, यानी कि जो मोमेंटम है बड़े वाले ब्लॉक का और जो छोटे वाले ब्लॉक का, इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम अगर 0 होगा तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। हम इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये वैल्यूज़ जो है वो हम कैसे पुट करेंगे, हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू है 2 और स्मॉल एम की वैल्यू है 0.5 वी इज इक्वल टू 0। लेट से इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें क्या बताता है कि 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसे आया, देखिए स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक्स जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसकी वेलोसिटी होगी कैपिटल वी, इसकी स्मॉल वी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी असल में मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस इक्वेशन के अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो है वो हम 1/2 को सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 1/2 और बाकी आ गया एम वी स्क्वायर प्लस स्मॉल एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 10 और ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर प्लस स्मॉल एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो दोनों की वेलोसिटीज़ हमने फाइंड करनी है, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। इसको लेट्स से हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से हम किसी एक की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे इस्तेमाल करें तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या होगी, 2v प्लस 0.5 स्मॉल v इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, -2v, और यहाँ से हमारे पास स्मॉल v की आई थी स्मॉल वाली की के 2v प्लस 0.5 स्मॉल v इज इक्वल टू 0। हमने निकालनी है स्मॉल v की वैल्यू, तो ये इधर आके हो जाएगा -2v, स्मॉल v की वैल्यू होगी -2 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू कैपिटल v, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास निकल आएगी -4v। अब इसमें देखें कि हमारे पास ये वैल्यू निकल आई, इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो निकाली हुई है, और वो क्या है, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, एम वी स्क्वायर
प्लस स्मॉल एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 और इसके अंदर हम v की वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल M की वैल्यू ही हमारे पास 2 और स्मॉल m की है 0.5 और स्मॉल v की हमने निकाली -4v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ये आ जाएगा 2v स्क्वायर प्लस 0.5। अब देखिए -4v स्क्वायर क्या होगा 16v स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो है वो होता है प्लस। ये आ जाएगा 2v स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 होगा 8v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ये आ जाएगा 10v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 और v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 10। तो v स्क्वायर हमारे पास आ गया 2। दोनों साइड्स पे अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कैपिटल V की हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को जो है वो हम पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 2v प्लस 0.5v इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें कि इस इक्वेशन के मुताबिक हम जो है वो इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कैपिटल V की वैल्यू आ चुकी है 2 × 1.4 प्लस 0.5v इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा स्मॉल v इज इक्वल्स टू -2v डिवाइडेड बाय 0.5 यानी कि -2 × 1.4 डिवाइडेड बाय 0.5। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल v की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल आएगी -5.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखें आपने कैपिटल V की वैल्यू भी निकाल ली और उसके साथ साथ स्मॉल v की वैल्यू भी निकाल ली। माइनस का साइन जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, माइनस का साइन इस चीज़ को शो कर रहा है कि दोनों की वेलोसिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे की डायरेक्शन में अपोजिट होंगी।